जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर एक और नए वीडियो में। मैंने सुबह में ही आपको कहा था कि शाम को इस टॉपिक पे मेरा एक और वीडियो आएगा और इस बार जो वीडियो आएगा पूरे जांच पड़ताल के साथ वो वीडियो आएगा। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि पतरातू प्रकरण में परिवारजनों को 7 लाख नहीं 50 लाख मुआवजा मिला। माफ कीजिएगा, 50 लाख नहीं 56,50,000 मिला। ये हम क्यों कह रहे हैं कि 7 लाख नहीं 50 लाख मिला, 50 लाख नहीं 56,50,000 मिला। ये सारा प्रकरण जब सोशल मीडिया को हमने खंगाला तब समझ में सारा कुछ कहानी सामने आया और वो आपके सामने भी, आपके समक्ष भी रखना बहुत जरूरी है। मेरा वीडियो चलने के बाद कुछ एक साथी के मेरे पास फोन आया कि आप गलत न्यूज चला रहे हैं, आपको जानकारी का अभाव है। उनको 7 लाख नहीं 56,50,000 रुपया पैसा मिला है। ये हम कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका साक्ष्य सोशल मीडिया पे मौजूद है। वर्तमान विधायक रोशनलाल चौधरी जी जो बीजेपी के विधायक है बड़का गांव से, उनके नजदीकी एक व्यक्ति ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये पोस्ट किया है और उस पोस्ट में ये कमेंट लिखा हुआ है कि 50 लाख रुपए दिया गया है। ये वो पोस्ट है, इसे आप भी देखिए। अब 50 लाख की बात मैं कर रहा हूं तो उनको 56,50,000 रुपए का भी एक सर्कुलेट कर रहा है मैसेज। नीचे एक बड़ा अच्छा विवरण लिखा हुआ है, देखिए इसको क्या विवरण लिखा हुआ है कि 56,50,000 रुपए परिवारजनों को दिया गया। लेकिन यहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। वो सोशल मीडिया पे चैट चल रहा था जिसमें कहीं 50,000, माफ कीजिएगा 50 लाख, तो कहीं 56,50,000 का मामला चल रहा था। इस पे हम बहुत कंफ्यूज कर गए कि परिवारजनों को आखिर पैसा मिला कितना है। और हम जब कंफ्यूज पूरी तरह से हम बेचैन हो गए कि 7 लाख का चर्चा है, फिर यहाँ कहीं 56,50,000 दिख रहा है तो कहीं 50 लाख दिख रहा है। मामला आखिर है क्या, परिवारजनों को कितना पैसा मिला है। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना परिवारजनों से ही पूछ लिया जाए। मैंने फोन लगाया देवेंद्र दा को और देवेंद्र दा को मैंने कहा कि मुझे परिवारजनों से बात करवाइए। और फिर कॉन्फ्रेंस में जो बात हुई उसे सुन के मैं भी आश्चर्यचकित और दंग रह गया। क्या कुछ बात हुई, पहले आप इसको सुनिए, फिर विस्तार से हम आपको सारा कुछ समझा देंगे कि क्या है माजरा। पहले इस ऑडियो को आप सुनिए। हाँ भैया आ रहे हैं। एक सूरज भैया है लाइन में, ठीक है। हाँ हाँ, और कमलेश जी का तो फोन नहीं लग रहा है। तो सूरज अच्छा का, अच्छा। हाँ सूरज का, हेलो। हाँ सर। तो क्यों से कट गया क्या? हाँ सूरज का, नहीं कटल नहीं, आवाज आ रही है। हाँ तो जोहार, हाँ, हम सूरज बोल रहे ये हैं। उनका घर परिवार से है। हम कह रहे तो हैं कि कल आपको जो मुआवजा का पैसा मिला है वो कितना पैसा मिला है? आज तत्कालीन खर्च के लिए 20,000 रुपया दिया है। नहीं नहीं, हम तत्कालीन खर्च की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आपको कि टोटल नहीं नहीं, पैसा वो भी आपको कितना बताएगा, पूरा सुन लीजिए। वो तत्कालीन खर्च आज 20,000 रुपया उठाए हैं और वो 7 लाख का बात हुआ है। 7 लाख ना 7 लाख? हाँ, और वो जो कटल पैसा जो है या वो इसी वाला मिलेगा वो अलग। वो तो आपका पैसा है, वो कमाया हुआ पैसा, उसको मुआवजा में हम गिनती हाँ थोड़ी करेंगे। हाँ हाँ, वहाँ से जो मिला वो 7 लाख का बात हुआ है। आप कौन बोल रहे हैं मृतक का? मृतक गोतिया में हम उसका भतीजा हूँ। आप वहाँ पे थे, वहीं पे थे जिस समय पैसा मिला आपको? नहीं, पैसा नहीं मिला, वो 10 दिन के अंदर देने का उसमें बात हाँ, हुआ। मतलब जब पैसा का बात हो गया होगा तो आपको चेक वगैरह कुछ मिल गया होगा ना कि आपको, या फिर कोई लिखित मिल गया होगा कि आपको इतना तारीख को पैसा हाँ, मिल जाएगा। लिखित पेपर मिला। लिखित पेपर मिल गया तो आप उस समय थे वहाँ पे? हाँ, थे वहाँ पर। अच्छा, 7 लाख रुपए आपको मिला ना? हाँ, 7 लाख का उसमें पेपर में लिखा हुआ है। तो क्या 7 लाख रुपया से आप संतुष्ट हो गए कि 7 लाख हमको है आपके लिए संतुष्टिजनक? अब देखिए भाई, घर वाला लोग भी हाँ भर दिया तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं। मतलब हाँ भर दिया, मतलब किसी के दबाव में हाँ भर दिया या फिर अपने से हाँ भर दिया? हाँ, वहाँ प्रशासन लोग और HR लोग भी बढ़ नहीं रहते तो उसी में हाँ भर दी। ठीक है। नहीं, हमको पता चला, मेरा अभी एक वीडियो हम चलाए हैं, उस वीडियो को चलाने के बाद हमको 2 फोन आया और 2 फोन में वो अपने आप को फोन करने वाले जो लोग थे वो बीजेपी के कार्यकर्ता बता रहे थे।
अच्छा अच्छा। और ये कह रहे हैं कि आप झूठा अफवाह फैला क्यों रहे हैं, मृतक के परिजन को 50 लाख रुपया मिला है, आप 7 लाख का खबर क्यों चला रहे हैं? नहीं 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 नहीं, वो सब बात नहीं है। यहाँ हाँ। मात्र 7 लाख का ही बात हुआ है। अच्छा, 7 लाख का ही बात है ना, 50 लाख का कोई बात नहीं हाँ है। नहीं, वो 50 लाख अमाउंट का इन लोग पहले डिमांड राशि उसमें डाले थे पेपर, हाँ। पर उसमें उन लोग एग्री नहीं हुआ, वहाँ का HR लोग और ये कॉन्ट्रेक्टर लोग। तो इन लोग मैंने आपको 7 लाख रुपया ही मिला है। हाँ 7 लाख रुपया का ही पेपर में सिग्नेचर करके दिए। ठीक है तो जोहार। और वो 10 दिन के बाद अंदर मिलेगा वो पैसा। ठीक है। हाँ। अब इस ऑडियो में आपने स्पष्ट सुन लिया कि इस ऑडियो में परिवारजन स्वीकार रहे हैं कि उनको 7 लाख रुपए की ही स्वीकृति मिली है। उनको 7 लाख रुपया ही एनटीपीसी देगा। 20 लाख माफ कीजिएगा 20,000 रुपए अग्रिम राशि उनको आज मिली। बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो 10 दिनों के भीतर उनको मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 7 लाख। फिर ये कौन लोग हैं जो चला रहे हैं कि 50 लाख मिला, कोई लिख रहा है कि 56,50,000 मिला। ये सारा माजरा हम आपको समझा देते हैं। मामला ये है कि रोशन लाल चौधरी जी के एक नजदीकी कोई व्यक्ति हैं, साथी हैं, जो उनके साथ सोशल मीडिया हैंडल पे काफी सक्रिय रहते हैं और उनका पोस्ट वो करते रहते हैं। उन्होंने जब एक कोई व्यक्ति ने प्रश्न किया फेसबुक पे कि 7 लाख क्यों मिला, तो वो उसके जवाब में लिखे कि 50 लाख रुपया मिला। फिर नीचे लिखे कि 56,50,000 मिला। ये सारी बातों को हम तब तक समझ पाते तब तक वो व्यक्ति का मेरे पास फोन आ गया और वो व्यक्ति बोले हमको कि आप गलत न्यूज चला रहे हैं, 7 लाख नहीं 50 लाख मिला है, 56,50,000 मिला है। और उन्होंने मुझे एविडेंस भेज दिया। जब मैंने भी देखा तो मैं भी कुछ देरी के लिए शॉक्ड हो गया, बिल्कुल आपके तरह, कि परिवारजन कह रहे हैं कि 7 लाख मिला और लोग कह रहे हैं, उनके जो रोशन लाल चौधरी जी के जो पीए लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं 56,50,000 मिला, कोई कह रहा है कि 50 लाख मिला। मामला आखिर है क्या? अगर 56,50,000 मिला है तो फिर ये पैसा गया कहां? क्या ये पैसा सब में बट गया? 49,50,000 की जो राशि बची थी क्या वो सब में बट गया? या फिर 50 लाख में अगर 7 लाख उनको मिला तो 43 लाख रुपया क्या सब में बट गया? सब में मतलब किस में? वहां संजय मेहता उपलब्ध थे, रोशन लाल चौधरी उपलब्ध थे और देवेंद्र नाथ महतो उपलब्ध थे। तो क्या सब में बराबर बराबर हिस्सों में वो पैसा बट गया? ऐसा आपके भी दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन आपके दिमाग में कुछ चले उसके पहले हम ये आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उनके ही सोशल मीडिया हैंडल से जो ये पोस्ट किए हैं, उनके हैंडल को जब मैंने नजदीक से पढ़ा और जब देखा और समझा तो ये मामला है आज से कुछ दिन पहले का एनटीपीसी बीजीआर में ही एक इसी तरह का घटना घटा था, जिसमें माननीय विधायक ने अग्रिम भूमिका निभा के परिजन को 56,50,000 रुपए की मुआवजा राशि दिलाई थी। यानी कि 56,50,000 रुपया ये इस परिवार को नहीं मिला था, वो 56,50,000 रुपया कोई और परिवार को मिला था, जो कि एनटीपीसी में ही इस तरह का घटना से उनकी भी मृत्यु हुई थी और वो परिवार को 56,50,000 रुपए विधायक जी ने दिलवाया था। अब 50 लाख का ये जो प्रकरण लिख रहे हैं कि 50 लाख रुपया भी मिला है परिजन को, ये उनके नजदीकी कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, तभी विधायक जी के इतने नजदीकी लोग लिख रहे हैं कि 7 लाख नहीं 50 लाख मिला है। तो अगर 50 लाख मिला है तो विधायक जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि 43 लाख रुपया जो बच रहा है वो पैसा किसको मिलेगा? क्या वो परिवारजनों को मिल पाएगा पैसा, या फिर वो पैसा कहीं और चला जाएगा? और अगर 50 लाख रुपया नहीं उठा है एनटीपीसी से, नहीं स्वीकृति मिली है, तो फिर इनके नजदीक के ही व्यक्ति जो इनके साथ रहते हैं, जो इनके साथ इनका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे देखते हैं, उनके फेसबुक पेज पे ये पोस्ट किया गया है और कमेंट में भी लिखा गया है, जिसको मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि 7 लाख नहीं 50 लाख मिला है। और अगर चलिए कुछ देर के लिए स्वीकार लेते हैं कि ये सारी बातों में अफवाहें हैं, 50 लाख भी नहीं मिला, 56,50,000 वो पिछली बार का घटना था, पिछली बार मिला, अप्रैल महीने का वो घटना था, तो हम स्वीकार लेते हैं कि चलिए ये हो सकता है मे भी कि वो लड़के को पूर्णतः जानकारी नहीं होगी और भावना में आके विधायक जी का पक्ष रखने के लिए 7 लाख के जगह पे 50 लाख की बात उन्होंने कह दी सोशल मीडिया हैंडल पे। मैं स्वीकार सकता हूं, भावना को समझ सकता हूं, लेकिन मुद्दे की बात तो यहां ये है, मुद्दा की बात यहां ये है इसलिए क्योंकि 56,50,000 अगर विधायक जी किसी परिजन को दिलवा सकते हैं एनटीपीसी से ही, तो आखिर इस परिवार को 7 लाख क्यों? ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। 56,50,000
एक परिवार को आज से ठीक 1 महीना पहले विधायक जी ने दिलवाया है और उन्हीं का वो प्रकरण को आज वो लड़का पोस्ट किया है अपने फेसबुक हैंडल पे। उसे भी आप देखिए कि क्या लिखा हुआ है। और आज का दिन यानी एक दिन दिखा रहा है पोस्ट किए हुए, यानी कि ये ज्यादा पुराना मामला भी नहीं है। तो एक परिवार को 56,50,000 रुपया मिलता है, दूसरा परिवार को 7 लाख मिलता है। इनके ही आदमी, इनके ही नजदीकी आके सोशल मीडिया हैंडल पे ये स्वीकृति देते हैं कि नहीं 7 लाख नहीं 50 लाख मिला है। माजरा क्या है, इसे हम लोग खोल के रहेंगे। या तो विधायक जी स्पष्ट करें कि माजरा वो जो लड़का लिखा है वो पूरी तरह से झूठ है। विधायक जी ये स्पष्ट करें कि 56,50,000 अगर किसी अन्य परिवार को मिला है तो इस परिवार को 56,50,000 क्यों नहीं मिला। विधायक जी ये स्पष्ट करें कि 7 लाख में आप क्यों स्वीकृति भर दिए, क्यों हामी भर दिए। क्या इसलिए आप स्वीकृति और हामी भर दिए क्योंकि वहां देवेंद्र नाथ महतो पहले से मौजूद था? क्या देवेंद्र नाथ के पहुंचने से आपका तकलीफ इतना बढ़ गया, पार्टी के प्रपेक्ष में तकलीफ इतना बढ़ गया कि अब परिवारजनों को एक उचित मुआवजा ना दिलवा के 7 लाख रुपया दिलवा दिए? पार्टी की लड़ाई, पार्टी की मतभेद आपके और हमारे बीच है, अपने पार्टी की लड़ाई अपनी जगह पे है। लेकिन अगर देवेंद्र नाथ महतो के वहां पहुंचने से उस परिवार को आप 50 लाख की जगह पे 7 लाख दिलवा दिए, तो ये झारखंड की जनता और खास करके उस परिवार के तमाम लोग, उस परिवार, उस सदस्य के, उनकी पत्नी, उनकी दोनों बच्चे आपसे ये प्रश्न करती है कि आखिर एक परिवार को 56,50,000 और हमारे परिवार को मात्र 7 लाख रुपया क्यों? अगर 50 लाख उनको मिला है तो वो 43 लाख का हिसाब आप दीजिएगा या फिर वो 43 लाख का हिसाब ये लड़का देगा जो पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया हैंडल पे और जो कमेंट लिख रहा है। और ये आपके नजदीकी है, इसका सोशल मीडिया हैंडल मैंने खंगाला है, कई एक फोटो आपके साथ साझा किया है चुनाव प्रचार में, और कई एक आपके वीडियो को ये अपने फेसबुक चैनल से, फेसबुक पेज से शेयर किया है। तो यहाँ कंफ्यूजन कुछ नहीं है, सब कुछ एकदम साफ पारदर्शी दिख रहा है। एक परिवार को 56,50,000 आप दिलवा सकते हैं तो निश्चित तौर पे दूसरे परिवार को भी उतना मुआवजा आप दिलवा सकते हैं। लेकिन एक कारण बनता है कि आप उस परिवार को मुआवजा नहीं दिलवा सकते, और एकमात्र कारण देवेंद्र नाथ महतो है कि जेल के वहां आपने उपस्थिति दर्ज करती है, जिस कारण से आप परिवार को 7 लाख रुपया मुआवजा करवा देते हैं। क्योंकि बड़का गांव की तमाम फैक्ट्रियां, बड़का गांव की तमाम कोल कंपनियां आपके इशारों पे चलती है, आपके इशारों पे राजती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहां के ही लोग कह रहे हैं। ये कमेंट बॉक्स में भी आएगा, आप पढ़ लीजिएगा। हमको बोलने से और हमको बताने से जब तक जानकारी नहीं मिलती है तब तक हम किसी भी बात को बोलते नहीं है, किसी भी बात को समझाते नहीं है और किसी भी बात को बताते नहीं है। तो ये वहां के ही लोग कह रहे हैं कि वहां की सारा कोल माइन, सारा फैक्ट्रियां आपके इशारे पे चलती है। तो एक परिवार को, फिर से कह रहा हूं मैं, पूरे इस वीडियो में मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि एक परिवार को 56,50,000 और एक परिवार को 7 लाख, यानी कि 50 लाख अटैच है उसमें 7 लाख में, तो 43 लाख कब दे रहे हैं परिवारजनों को? ये झारखंड की जनता भी जानना चाहती है, ये बड़का गांव की जनता भी जानना चाहती है, और ये उस परिवार के, उस गांव के सदस्य लोग भी जानना चाहते हैं कि 43 लाख रुपया अगर उनके नाम से स्वीकृति मिली है, यानी 50 लाख, 7 लाख तो उनको मिल गया, तो मिली है, तो आखिर वो पैसा कहां है? वो पैसा का हिसाब कौन देगा? और 7 लाख परिवारजनों को क्यों बताया गया अगर पैसा 50 लाख का मामला है? तो ये बहुत पेचीदा मामला है, इस पे हम लोग और बारीकी से घुसेंगे और बारीकियों से जांच करेंगे और बारीकियों से चीजों को समझेंगे कि आखिर माजरा कहां फंसा है, माजरा क्या हो सकता है। बाकी ये जानकारी मैंने आप तक साझा की, आप भी बताइए कि उस 43 लाख में क्या ये तीनों, देवेंद्र नाथ महतो, रोशन लाल चौधरी और संजय मेहता, क्या तीनों में ये पैसा बट गया? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसका जवाब झारखंड की जनता आप लोग से सुनना चाहती है और उस परिवार के सदस्य, उस परिवार के लोग भी आपसे सुनना चाहते हैं। मैंने जो भी बात इस वीडियो में कही वो सारे वीडियो में एविडेंस इकट्ठा करने के बाद मैंने कोई भी प्रकरण को यहां तक पहुंचाया है। मैं बिना कोई सबूत के, बिना कोई गुनाह के मैं अपनी बातों को नहीं रखता सोशल मीडिया हैंडल पे। तो बाकी अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो में आप अवश्य लिखिएगा। जो साथी नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक के बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। और आप बताइए कि मामला कहां आपको लगता है कि फंस रहा है। आप भी इस वीडियो में पूरी बात को सुने होंगे, तो आप हमको जरूर गाइड कीजिए कि आखिर मामला पेच कहां फंसा। 56,50,000 एक महीना पहले ही एक परिवार को मिला, 50 लाख का स्वीकृति इनके ही लोग दे रहे हैं, 7 लाख परिवारजनों को मिला, तो 43 लाख कहां गया? डॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में।